हेलो वॉचर्स। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग ने अपने स्पिरिचुअल ब्रश से प्रिंसेस की बॉडी पर एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया था, जिसकी वजह से प्रिंसेस की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी हद तक स्टेबल हो चुकी थी। और इसी बात से खुश होकर प्रिंसेस ने लिन फेंग को अपने साथ ड्रैगन केव में चलने का ऑफर दिया था और लिन फेंग प्रिंसेस के साथ जाने के लिए तैयार हो चुका था। और वो दोनों मास्टर सीतू के साथ ड्रैगन रिज माउंटेन पर पहुंच चुके थे, जहां मास्टर सीतू ने प्रिंसेस के बॉडीगार्ड से कहा था कि अब उसकी जगह पर लिन फेंग प्रिंसेस के साथ ड्रैगन केव के अंदर जाएगा। जहां इसी बात पर उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और प्रिंसेस के गार्ड ने अपना सबसे पावरफुल अटैक लिन फेंग के ऊपर चल दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसेस के गार्ड का वो अटैक इससे पहले लिन फेंग को लग पाता। लिन फेंग ने अपनी गोल्डन ड्रैगन मास्टर सोड की पावर का इस्तेमाल करके उसके उस अटैक को वहीं पर रोक लिया था, जिसके प्रेशर से वह गार्ड पीछे हट जाता है और हार न मानते हुए अपने सेकंड अटैक थंडर एंड वाटर पाउंड टेक्निक से अटैक करता है, जिसे लिन फेंग अपनी उसी शील्ड से रोक लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी भी पावर काफी नहीं है मुझे हराने के लिए, जो कहकर वह उसकी सभी पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर वह गार्ड भी हैरान हो जाता है और कहता है ये हो ही नहीं सकता, ये मेरे इतने पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है, पर कोई बात नहीं, ये मेरे अगले पावरफुल अटैक से नहीं बचेगा। जिसके बाद वो अपने सबसे पावरफुल अटैक वाटर एंड विंड ब्लो टेक्निक से लिन फेंग के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है। जहां उसके इस पावरफुल अटैक को देखकर सावियान भी कहता है कि अब लगता है कि लिन फेंग का वह बैरियर भी उसे बचा नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ क्वीन यू भी सावियान की बातों से सहमत होकर कहती है सही कहा आपने ब्रदर सावियान, लिन फेंग इस अटैक के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि ये प्रिंसेस के गार्ड का सबसे पावरफुल अटैक है। लेकिन लिन फेंग तो अपनी जगह पर बड़े आराम से खड़ा होता है, जहां दूसरी तरफ प्रिंसेस का गार्ड अपनी एक और पाम टेक्निक से लिन फेंग पर अटैक करता है और कहता है अब बचकर दिखाओ मेरे इन पावरफुल अटैक से। जिसकी इन बचकानी हरकतों से परेशान होकर लिन फेंग ने भी अपने हेवनली ड्रैगन से अटैक करके उसके अटैक को ऐसे डिस्ट्रॉय किया जैसे वो उसके सामने कुछ हो ही ना। जिसके बाद लिन फेंग ने अपनी ड्रैगन रॉ टेक्निक से उसके कान के पर्दे तक फाड़ दिए और यहीं पर न रुकते हुए लिन फेंग ने अपने ड्रैगन फिस्ट टेक्निक से उस पर अटैक कर दिया। जहां इतने खतरनाक अटैक को देखकर प्रिंसेस के गार्ड का चेहरे का रंग ही उड़ गया और लिन फेंग का अटैक उसे उठाकर काफी दूर पटक देता है। और इतने जबरदस्त अटैक खाने के बाद प्रिंसेस के गार्ड की हालत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उस बेचारे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और दोस्तों लिन फेंग के इस जबरदस्त कारनामे से सबसे ज्यादा सावियान हैरान होता है। उसे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि लिन फेंग ने अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे को फाइटिंग में हराया, तो हराया कैसे। वो तो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था और बाकी लोगों की आंखें बाहर आने को हो चुकी थी। और हो भी क्यों ना जब आप एकदम से इतने पावरफुल बन चुके हो। और लिन फेंग बड़े आराम से प्रिंसेस के गार्ड के पास आते हुए कहता है क्या हुआ, प्रिंसेस के गार्ड के पास बस इतनी सी पावर है। जहां लिन फेंग को आगे बढ़ता हुआ देखकर वह गार्ड तो डर के मारे पीछे जाने लगता है जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो और मास्टर सीतू से कहता है मास्टर इसने मेरे मेरिडियंस को तोड़ दिया है, इससे मेरा रिवेंज लीजिए। जहां मास्टर सीतू उसकी बातों को सुनकर उसे अपनी पावर से अपने पास लाते हैं और उसे चेक करते हुए लिन फेंग से कहते हैं हाँ लिन फेंग ये सही कह रहा है, तुम्हारे अटैक ही इतने खतरनाक थे कि इसके मेरिडियन ही टूट गए हैं। जहां लिन फेंग मास्टर सीतू को जवाब देता है मास्टर इसके इरादे प्रिंसेस को लेकर कुछ ठीक नहीं थे, ये आगे चलकर प्रिंसेस से शादी करके उन पर और उनके किंगडम पर रूल करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसके मेरिडियंस को तोड़ दिया है। जिस पर मास्टर सीतू लिन फेंग का साथ देते हुए कहते हैं मुझे तो पहले तुम पर सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है, तो तुम यही सब डिजर्व करते हो और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। जो कहकर वह उस पर अटैक करके उसे वहां से उठाकर दूर फेंक देते हैं। और दूसरी तरफ सावियान भी सोच रहा होता है कि ये लिन फेंग आखिरकार चीज क्या है जो मास्टर सीतू भी इसकी बातों में आ गए। और मास्टर सीतू भी सभी को बताते हैं जो कोई भी प्रिंसेस बिंगलुआन को बिट्रे करने की सोचेगा उसका यही हाल होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जहाँ क्वीन यू भी सोच रही होती है कि आखिर लिन फेंग को कैसे मालूम चला कि आगे चलकर उस गार्ड के यही सब प्लान थे। जहाँ लिन फेंग ने उसकी ये सभी बातें सुन ली होती है और क्वीन यू की ओर आगे बढ़कर कहता है कि मैं इससे भी ज्यादा जानता हूँ, जैसे कि आप
अपने बेमो पैलेस के थ्रोन के लिए कम्पीट कर रही हो। जो सुनकर तो क्वीन यू को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और लिन फेंग आगे कहता है कि मिस क्वीन यू, मैं आपका ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आप ड्रैगन केव में जाए तो वहाँ आपको ब्लड मैरो फ्लावर मिलने पर हमें देना होगा। तो बताइए इस पर आपका क्या कहना है? जिस पर क्वीन यू का गार्ड कहता है, लिन फेंग, क्या तुम अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुके हो कि मिस क्वीन यू से ऐसी बातें कर रहे हो? लेकिन क्वीन यू उसे चुप करा देती है और बड़े रिस्पेक्ट से लिन फेंग से कहती है, ब्रदर लिन फेंग, मुझे मालूम नहीं था कि आपके पास इतनी खतरनाक पावर और टेक्निक है जो आपको इनविंसिबल बना देती है, लेकिन आपके अलावा यहाँ पर जेन्नानांग पैलेस के प्रिंस भी हैं जिन्हें वो ब्लड मैरो फ्लावर चाहिए। जिस पर लिन फेंग कहता है वो कोई बड़ी बात नहीं है और सावियान की ओर आगे बढ़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, सावियान ही जेन्नानांग पैलेस का प्रिंस है, लेकिन वो अपने पैलेस का 5th प्रिंस है। और लिन फेंग को अपनी तरफ ऐसे बढ़ता हुआ देखकर सावियान भी सोचने लगता है अब ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, लेकिन लिन फेंग उसके पास आकर कहता है, 5th प्रिंस सावियान, 3 महीने पहले आपका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और अगर ये बात आपके फादर को पता लगी तो वो आपकी अच्छी खासी क्लास लगा देंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो आपको ड्रैगन केव में मिलने वाला ब्लड मैरो फ्लावर मुझे देना होगा। साथ ही में 70% अपने कलेक्ट किए जाने वाले दूसरे हर्ब पे मुझे देने होंगे। जो सुनकर सावियान कहता है, ये कैसा मजाक कर रहे हो लिन फेंग, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर लिन फेंग कहता है, सोच लीजिए आपको आगे चलकर किंग भी तो बनना है, तो कहीं ये बात आपके फादर को पता ना लग जाए। वैसे भी इसे धमकी थोड़ी कहते हैं, ये तो बस हमारी छोटी सी डील है। जिसकी इन बातों को सुनकर सावियान का एक असैसियन कहता है, योर मैजेस्टी, आप कहें तो मैं इसका खेल यहीं पर खत्म कर दूं। जिस पर सावियान उसे मना कर देता है और लिन फेंग से कहता है, ठीक है, हम तुम्हें अपने कलेक्ट किए जाने वाले हर्ब में से 70% हर्ब देने को तैयार है। जिस पर लिन फेंग कहता है, शाबाश, अब की ना तुमने अक्लमंदी वाली बात। जहाँ से वो लोग ड्रैगन केव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में प्रिंसेस भी सोच रही होती है कि ये लिन फेंग के पास कौन सा टैलेंट है जो इसने 2 किंगडम के सबसे पावरफुल पर्सन को इतनी आसानी से अपने बात मानने पे मजबूर कर लिया। और लिन फेंग भी उनकी बातों को सुन रहा होता है और सोचता है, ये प्रिंसेस भी ना जाने क्या क्या सोच रही है, ये तो मेरी ड्रैगन आई की पावर है जो मैं सबकी मन की बातें सुन लेता हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग मास्टर सीतू के पीछे उस ड्रैगन केव के पास जाते हैं जहाँ मास्टर सीतू उन सभी का इंतजार कर रहे होते हैं और तीनों किंगडम के मास्टर अपने पास से एंशिएंट ड्रैगन केव की एंट्रेंस की को निकालकर उसके ऊपर लगे फॉर्मेशन को हटा देते हैं। जिसके बाद वो सभी बारी बारी करके केव के अंदर चले जाते हैं और केव के बाहर मास्टर सीतू कह रहे होते कि लिन फेंग, अब सब तुम पर डिपेंड करता है। जहाँ से हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी उस केव के अंदर पहुंच चुके होते हैं और उस केव के अंदर के ड्रैगन ऑरा को सभी ने सेंस कर लिया होता है। जहाँ से कुछ आगे जाते ही उन्हें उस केव के अंदर एक लेक नजर आता है जिसके बीचों बीच एक आइस लोटस उगा हुआ होता है, जिसे देखकर क्वीन यू अपनी एक सर्वेंट को आगे भेजती है और सावियान अपने एक मास्टर को आगे भेजता है ताकि वो उसे हासिल करके अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सके। जहाँ दूसरी तरफ प्रिंसेस लिन फेंग को बता रही होती है कि ये आइस लोटस इस ड्रैगन केव में मौजूद ड्रैगन यीन एनर्जी से बना है जो किसी की भी कल्टीवेशन को बड़ी जल्दी बढ़ा सकता है, तो हमें भी इस लोटस को लेने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर लिन फेंग प्रिंसेस को बताता है कि प्रिंसेस, जब कभी भी किसी केव में इतना रेयर ट्रेजर मिले तो उसे कभी भी ऐसे लेने नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ कोई ना कोई ट्रैप जरूर होता है। जहाँ दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग उस लोटस के पास पहुँचते हैं वैसे ही लिन फेंग की बात सच हो जाती है क्योंकि उस लेक के अंदर से एक कोल्ड स्केल पाइथन बाहर निकल आता है जो अपनी रॉड से उन दोनों को वहीं पर रोक देता है, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और क्वीन यू की वो गार्ड अपनी लोटस टेक्निक से उस पाइथन पर अटैक करती है जिसका उस पाइथन पर कोई खास असर नहीं होता है। जो देखकर वो समझ जाती है कि यह कोल्ड पाइथन तो एक टियानोरियलम का बीस्ट है जिसकी वजह से इस पर उसका कोई अटैक काम नहीं कर रहा है और फिर अपनी पावर को अपने स्वॉर्ड में कंडेंस करके उस पाइथन पर
अपने स्लैश टेक्निक से अटैक करती है, जिसके उस अटैक से उस पाइथन को काफी दर्द होता है और वह लेक के अंदर चला जाता है। मगर तभी वहाँ पर एक दूसरा आइस पाइथन आ जाता है जो उन पर तुरंत अटैक कर देता है, जिसके उस अटैक को देखकर सावयान का गार्ड अपने स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक से उसके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपने विंग्स को एक्टिवेट करके उस पाइथन पर अपने स्वॉर्ड के एक पावरफुल स्लैश से अटैक करता है, जिसके उस अटैक से वह पाइथन दो हिस्सों में कट जाता है। और अपने गार्ड की इस जीत पर सावयान आगे आते हुए कहता है कि मेरे इस गार्ड की स्वॉर्ड स्किल टियानो रियलम के बंदे तक को भी आराम से हरा सकती है, तो इस बीस्ट की तो इसके सामने क्या ही औकात होगी। जहां उसकी इन बातों के बीच में लिन फेंग ने उस लेक के अंदर मौजूद और पाइथन्स को सेंस कर लिया होता है और जल्दी से प्रिंसेस के साथ वहां से पीछे हट जाता है। जहां तभी एक टियानो रियलम के पीक लेवल का आइस पाइथन उस लेक से बाहर आता है, जहां बाहर आते ही वह सबसे पहले सावयान के उस गार्ड पर अपना पावरफुल अटैक करता है, जिसके अटैक को संभालने में भी उस गार्ड को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और वह सावयान से मदद मांग रहा होता है। मगर सावयान तो उस बीस्ट को देख के डर जाता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन वह पाइथन अपनी पूंछ से सावयान को काफी दूर दीवार में दे मारता है, जिसे देखकर क्वीन यू भी कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और अपने पास से अपने एंसेस्टर के दिए हुए पिंगमिंग सील का इस्तेमाल करके वहां पर एक ड्रैगन को समन करती है, जो ड्रैगन अपनी पूंछ से उस आइस पाइथन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वह आइस पाइथन काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी आइस एनर्जी को कलेक्ट करके उस ड्रैगन पर अटैक करता है। जहां उसके इस अटैक को रोकने में क्वीन यू को भी काफी दिक्कत आ रही थी, जिनकी इस फाइट को लिन फेंग और प्रिंसेस काफी दूर से देख रहे होते हैं और प्रिंसेस सोच रही होते हैं कि लिन फेंग की वजह से आज मैं एक और प्रॉब्लम से बच गई। जहां दूसरी तरफ क्वीन यू भी अपनी सील की पावर की मदद से अपने ड्रैगन की पावर को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से वह ड्रैगन उस पाइथन को लेक में फेंक देता है। मगर वो पाइथन अभी भी सही सलामत होता है और उस पाइथन को रोकने के लिए क्वीन यू भी अपनी सील की पावर का पूरा इस्तेमाल करती है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जहां वह पाइथन अपने सामने एक आइस बैरियर को कास्ट करके उसके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। मगर वह अटैक इतना पावरफुल होता है कि वह उसके बैरियर सहित उसे काफी दूर पटकता है, जिसकी वह एनर्जी प्रिंसेस और लिन फेंग को भी काफी दूर से साफ दिखाई देती है। जहां प्रिंसेस लिन फेंग को बताती है कि क्वीन यू बेमो पैलेस की प्रिंसेस है तो लाजमी है कि उसके पास इतनी पावरफुल सील ट्रेजर तो हो, मगर ये बीस्ट भी कम पावरफुल नहीं है। 100 ईयर्स के बाद ये केव खुली है और इस बीच ये बीस्ट कम से कम टियानो रियलम तक तो पहुंच ही जाते हैं और मुझे लग रहा है कि हमारे लिए ब्लड मैरो फ्लावर को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। जिस पर लिन फेंग कहता है प्रिंसेस आप परेशान ना हो, हमें वो फ्लावर जरूर मिल जाएगा। और दूसरी तरफ क्वीन यू के उस पावरफुल अटैक की वजह से उन दोनों पर्सन को पीछे आने का मौका मिल जाता है, जहां से वापस आकर क्वीन यू की सर्वेंट परेशान होकर कहती है प्रिंसेस आपकी इस सील की पावर 30% तक कम हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए इस बीस्ट को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जहां दूसरी तरफ उनकी मुश्किल को बढ़ाने के लिए वह आइस पाइथन अपने रोर से सभी बीस्ट को उन पर अटैक करने को कहता है, जहां वो सभी बीस्ट टियानो रियलम के हाफ स्टेप के होते हैं, जिससे बचने के लिए वो सभी उनसे फाइट करने लग जाते हैं। मगर उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो बीस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। जहां प्रिंसेस बिंगलुआन भी अपनी स्पिरिचुअल सील को एक्टिवेट करके उन बीस्ट से फाइट कर रही होती है और लिन फेंग से कहती है ये बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, लगता है हम यहीं पर मारे जाएंगे। जिस पर लिन फेंग कहता है प्रिंसेस आप फिक्र न करें, मेरे यहाँ पर होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद लिन फेंग अपने सोल सी के अंदर रोबोट गर्ल से कहता है कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इन बीस्ट को खत्म कर सके। जहाँ रोबोट गर्ल लिन फेंग को बताती है कि मास्टर यहाँ एक टियानो रियलम का सबसे पावरफुल आइस स्केल पाइथन है, जब वह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो थोड़ी देर के लिए वीक पड़ जाता है। आप उसी दौरान उस पर अटैक कर सकते हैं और इसके लिए क्वीन यू की क्विंगमिंग सील सबसे अच्छी रहेगी। जो जानकर लिन फेंग अपने सोल सी से बाहर आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक दिल जरूर दें। तब तक के लिए सायोनारा।